आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सो एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस यानी अल्फा और बीटा दिए गए हैं। अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/4। ठीक है, तो पहला पार्ट ये है कि हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, फाइंड करना है जिसके जीरोस दिए गए। ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। पिछली वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आइए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो पहला पार्ट होगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का सम यानी प्लस कर दीजिए। अल्फा कितना है 2/3 और बीटा कितना है -1/4। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2/3 प्लस -1/4, तो 2/3 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4। 4 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा, कितना आ जाएगा 12। इस 12 को 3 से डिवाइड किया 4 और ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, नीचे 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3। फाइनल सॉल्व करेंगे 5/12 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग सेकंड फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पर दो जीरोस कौन है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। अल्फा कितना है 2/3, लग दिया जाएगा यहाँ पर 2/3, और बीटा कितना है आपका -1/4, तो -1/4। यहाँ पर ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो ऊपर ये रहा 1 और ये रहा 1, तो 1 1 जा 1, लेकिन कैसा, माइनस का। नीचे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? तो आपने क्या निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग पी। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं कि हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आया 5/12। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया -1/6। ठीक है, कितना आ गया। इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला पीछे वीडियोस में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, x² - sx + p। यहाँ पर s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बनेगी वो क्या बनेगी, x² माइनस, ठीक है, sx। s कितना है यहाँ पर 5/12 ऑफ x प्लस p कितना है आपका -1/6, तो -1/6। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, x² -5/12 ऑफ x और प्लस माइनस -1/6। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? अब रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स, अच्छा रिलेशन किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो जीरोस तो आपको ऑलरेडी पता है, बचा कोफिशिएंट्स। आइए कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। a यानी x² का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। b यानी x का कोफिशिएंट कितना होगा -5/12, और जो बच गया यानी कांस्टेंट टर्म वो आ जाएगा -1/6। इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब कांस्टेंट टर्म फाइंड किया है। ये हो जाएगा a b और c। ध्यान से देखिएगा, a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a।
सम ऑफ जीरोस को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस कितना है बताइए? 5/12 लिख दिया, 5/12 माइनस बी कितना है? बी, ठीक है, बी देखिए ये लिखा है साफ साफ माइनस का 5, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस ये रहा, ये देखिए फॉर्मूले में माइनस तो होता ही है, और वो माइनस और बी की इस माइनस वैल्यू से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5/12, ये तो बी की वैल्यू हुई। ए कितना है? 1, तो अपॉन में ये देखिए ए है, तो अपॉन में ए की वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो ये हो जाएगा 5/12 इज इक्वल टू 5/12। इसका मतलब हुआ LHS किसके बराबर आ गया हमारा? RHS के। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो इसका सेकंड रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आइए सेकंड रिलेशन को भी वेरीफाई करते हैं। सेकंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस फॉर्मूला क्या होता है? C/A। यहां पर C क्या होता है? कांस्टेंट टर्म उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जो A होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा यानी P बराबर C/A। P डायरेक्ट आपको दिया गया, ये देखिए P ऑलरेडी -1/6। C कितना है? C देखिए -1/6 इंटू डिनोमिनेटर में A है और A की वैल्यू वंस अगेन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/6 बराबर -1/6। इसका मतलब जो LHS है वो RHS के क्या है बेटा? बराबर। और ये रिलेशन भी आपका क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कोशिश करिएगा वीडियो को लाइक करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।